नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। पूरी जानकारी बिल्कुल क्रम में केवल नंबर और वैल्यू के साथ समझते हैं ताकि आपको कंपनी की मौजूदा स्थिति साफ दिखाई दे। कंपनी की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। ये एक मिड साइज आईटी सर्विसेज कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर काम करती है। कंपनी का मुख्य रेवेन्यू यूएसए और यूरोप से आता है। वर्तमान मार्केट प्राइस लगभग 270 से 280 रुपए के बीच चल रहा है। 52 वीक हाई लगभग 464 रुपए 20 पैसे के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 270 रुपए के आसपास बना है। इसका मतलब स्टॉक अपने हाई से लगभग 35-40% करेक्शन दिखा चुका है। मार्केट कैप लगभग 7,741 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 17 से 18 के बीच है। इंडस्ट्री पीई रेशियो लगभग 24 से 25 के आसपास है। इस आधार पर वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता, बल्कि मिड रेंज वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू लगभग 63.2 रुपए के आसपास है। प्राइस टू बुक लगभग 4 से 4.5 के बीच आता है। आरओई लगभग 27.3% है। आरओसीई लगभग 29.1% है। ये दोनों रेशियो मजबूत माने जाते हैं और दिखाते हैं कि कंपनी पूंजी का कुशल उपयोग कर रही है। डिविडेंड यील्ड लगभग 1% से 1.5% के बीच है। कंपनी नियमित डिविडेंड देती रही है। अब सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। वार्षिक रेवेन्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट लगभग 400 से 450 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 6% से 7% के बीच है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ औसतन 15 से 18% के बीच रही है। प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी गई है। कुछ क्वार्टर्स में गिरावट भी रही है। लेटेस्ट क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए के बीच रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ सीमित रही और मार्जिन में दबाव देखा गया। अब बैलेंस शीट की स्थिति देखें। टोटल एसेट्स लगातार बढ़े हैं। रिजर्व्स मजबूत हैं। कंपनी पर कर्ज बहुत अधिक नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.2 से 0.3 के बीच है, जो कि कंट्रोल्ड लेवल माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर्याप्त सुरक्षित स्तर पर है। कैश फ्लो सामान्यतः पॉजिटिव रहा है, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में वर्किंग कैपिटल के कारण दबाव दिखा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 28% के आसपास है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 8% से 9% के बीच है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 26 के आसपास है। पब्लिक और अदर होल्डिंग लगभग 36% से 37% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन संस्थागत निवेशकों की भागीदारी संतोषजनक है। अब फंडामेंटल निष्कर्ष। आरओई और आरओसीई मजबूत हैं। डेट कंट्रोल में है। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ में स्थिरता की कमी है। मार्जिन पर दबाव है। वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है, लेकिन ग्रोथ के अनुसार औसत स्तर पर है। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। इससे साफ है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड डाउनसाइड में है। डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 260 से 265 रुपए के बीच है। इसके नीचे अगला बड़ा सपोर्ट 240 से 245 रुपए के आसपास हो सकता है। डेली रेजिस्टेंस 285 से 292 रुपए के बीच है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस 310 रुपए के आसपास है। 330 से 350 जोन बड़ा सप्लाई जोन है। आरएसआई डेली चार्ट पर 30 के नीचे मूव कर रहा है, जो वीक मोमेंटम दिखाता है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर स्टॉक ने लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाए हैं। वीकली स्ट्रक्चर अभी भी डाउन ट्रेंड में है। वीकली सपोर्ट 250 से 260 रुपए के बीच है। इसके नीचे 220 से 230 रुपए अगला मजबूत सपोर्ट हो सकता है। वीकली रेजिस्टेंस 310 से 320 रुपए के बीच है। इसके ऊपर 350 से 370 रुपए बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। अब फिबोनाची के आधार पर यदि हम हालिया हाई लगभग 464 रुपए से लो लगभग 270 रुपए तक ड्रॉ करें तो 23.6% रिट्रेसमेंट लगभग 315 रुपए के आसपास आता है। 38.2% लगभग 345 रुपए के आसपास। 50% लगभग 365 रुपए के आसपास। 61.8% लगभग 390 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक फिबोनाची के लो जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो बताता है कि यह डीप करेक्शन में है, लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल का स्पष्ट संकेत नहीं है। अब अंतिम राय। फंडामेंटली कंपनी खराब नहीं है। आरओई आरओसीई मजबूत हैं। डेट कम है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में स्थिरता जरूरी है। टेक्निकली अभी भी वीक स्ट्रक्चर है,
नए निवेशक 292 रुपए के ऊपर मजबूत क्लोजिंग और 310 रुपए के ऊपर वीकली ब्रेकआउट का इंतजार करें। 260 रुपए के नीचे क्लोजिंग आने पर रिस्क बढ़ सकता है। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं वे 250 रुपए के नीचे सख्त स्टॉप लॉस रखें। लॉन्ग टर्म निवेशक कंपनी के फंडामेंटल पर विश्वास होने पर होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग केवल ट्रेंड रिवर्सल के संकेत के बाद ही करें। संक्षेप में फंडामेंटल ठीक हैं, टेक्निकल अभी कमजोर हैं और ब्रेकआउट का इंतजार बेहतर रणनीति होगी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।